Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Bushra Gulzar. I am presenting my lecture number 6, Biology, class 9, unit number 3. Today's our topic is very important, which is two kingdom classification system. ये जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स की गई शुरू में, तो सबसे पहले जो था टू किंगडम पर कहा गया कि या तो कोई चीज़ अगर वो ज़िंदा है, लिविंग है, तो या तो वो प्लांट है या वो एनिमल है. According to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotroph and are included in kingdom Plantae. शुरू में सिर्फ टू किंगडम उन्होंने, यानी कि जब आप ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप की स्टडी नहीं हुई थी, और फर्दर जो बहुत ज़्यादा साइंस जो एडवांस नहीं हुई थी, तो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन थी कि या तो कोई चीज़ प्लांट होती है या कोई चीज़ एनिमल होती है. प्लांट कौन सी हैं? वो ऑटोट्रॉफ हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं. सेकेंड जो था, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं. इसमें तमाम एनिमल मौजूद हैं. टू किंगडम बना सकते हैं खुराक या खुराक नहीं बना सकते, बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, खुराक नहीं बना सकते, दोज आर हेटरोट्रॉफ. उसके बाद जो था इसमें वजह क्या है, अब इसमें क्या मसला था, इस सिस्टम में बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो थे, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब किंगडम प्लांटी में डाले हुए थे उन्होंने उस वक्त. अब क्या था, सम टेक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर, अब ये फॉल्ट्स हैं, बहुत सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे लाइक यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस. अब सिंपल जब लाइट होगी तो वो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, अपना फूड प्रिपेयर करेगा, और जब डार्कनेस होगी तो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए वो उसके पास लाइट ना होने की वजह से वो डिपेंड करेगा ऑटोट्रॉफ पे, और वो हेटरोट्रॉफिक मोड में होगा. सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच. इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग किंगडम होना चाहिए, जो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को उसमें डाला जाए जो कि दोनों अपनी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं. प्लांट लाइक समटाइम वो अपनी फूड भी प्रिपेयर करते हैं, समटाइम एनिमल की तरह वो अपना फूड नहीं बना सकते और एनिमल्स पर, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द ये डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोट्स एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक की ऑर्गेनिज्म की इसमें डिफरेंस भी वाज़ा नहीं होता था, इसलिए हम ये कहते हैं ये सिस्टम जो था अनवर्केबल था. उसके बाद 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने जो सॉल्व किया इस मसले को, उसने फर्स्ट ऑब्जेक्शन को और प्रपोज किया थर्ड किंगडम. उसने थ्री किंगडम सिस्टम बनाया. उसने क्या किया, प्रोटिस्ट जो थे, प्रोटिस्टा टू अकोमोडेट यूग्लिना, जैसे जिसमें यूग्लिना शामिल है प्रोटिस्टा में, उन सब ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, आल्सो उसने क्या बनाया, उसने प्रोटिस्टा बना दिया एक ग्रुप. उसने कहा कि इसमें यूग्लिना वाले एनिमल सारे डाल दो जो जिनके अंदर एनिमल प्लांट दोनों की जो मौजूद हैं कैरेक्टरिस्टिक. ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में उसने एक बैक्टीरिया को भी डाल दिया. इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द प्लांटी, किंगडम प्लांटी. अब चूँकि फंजाई का जो कलर था, फंगस चूँकि ज़मीन पर समटाइम पौधों की तरह लगे होते हैं, जैसे मशरूम लाइक, तो इनको प्लांट ही कंसिडर उस वक्त तक किया जा रहा था. उनका हालांकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसको चेक नहीं किया जा रहा था. अब उसके बाद क्या हुआ, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट. ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को क्लियर नहीं कर रहा था. सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी. अब जैसे वो कहते हैं ना, वो ऑटोट्रॉफ नहीं समझ, फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं थे, तो इसकी वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट उसको डिसएग्री कर रहे थे. फंजाई रिजेंबल्स द प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ. बहुत मिलता जुलता है मगर वो बहरहाल हेटरोट्रॉफ नहीं था. दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ. ये स्पेशल हेटरोट्रॉफ की स्पेशल फॉर्म थी. दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन था. दे डू नॉट हैव सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल, रेदर पोजेसिस काइटिन. इनके अंदर इनकी सेल वॉल जो थी वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं थी, बल्कि वो काइटिन की बनी हुई थी. इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था. इन 1837 E. Catton suggested the term of prokaryotic to describe bacteria and eutotrophic. ये क्या है, यूकैरियोट्रॉफिक जो था, इसने ये टर्म को डिस्क्राइब किया कि बैक्टीरिया और यूकैरियोट्रॉफिक क्या हैं, टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट सेल. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अब टर्म आएगी बेटा. इन 1967 रॉबर्ट विल्टर जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाया द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस सिस्टम में ये बेस किस पर था,
द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक्स। यानी कि जो लेवल थे इसमें ये क्या थे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक शामिल थे। सेकंड जो था कि द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। फोटोसिंथेसिस था प्लांट का, एब्जॉर्प्शन था फंजाई का, इंजेशन था एनिमल का। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम सिस्टम। इन बेसिस पे मोनेरा बना और इसके अलावा मोनेरा में आप ये कह सकते हैं इसको डाला गया, और प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एनिमिलिया में। इन 1988 मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज जो था मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वेटिकर जो था उसमें इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, तरमीम की। क्या वो कहते हैं कि दे कंसीडर द जेनेटिक्स अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरह वो जेनेटिक्स उनके अंदर सेल्स की डिवीजन किस तरह होती है, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खुराक हासिल करने के तरीके क्या हैं। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय, जो विटिकर ने प्रपोज किया था वो सेम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने क्लासीफाई किया। फर्दर बेटे 5 किंगडम सिस्टम क्या था, उसकी जनरल करेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। असल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये है जो आपने अब पढ़ रहे हैं आप। इसमें क्या है कि किंगडम मोनेरा सबसे पहला, इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरियंस आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक cells are radically different from eukaryotic cells. Most are heterotrophic and some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Within this kingdom, there are 2 different kinds of organisms, bacteria and cyanobacteria. ये दो, असल में ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की इतनी टाइप है कि पूरा किंगडम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये दो ही इसके अंदर थे, इसमें बहुत सारे थे जो या तो कॉलोनी बना के रहते हैं, क्लस्टर की शक्ल में रहते हैं, या फिर सिंगल रहते हैं, चेन बना के रहते हैं। कुछ अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, बाकी सारे के सारी वो उसमें मोस्टली हेटरोट्रॉफ हैं। अच्छा, नेक्स्ट किंगडम है जनाब आपका प्रोटिस्टा। It includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organism. They are 3 main types. इनकी 3 मेन है। सबसे पहले है एल्गी आर यूनिसेलुलर। एल्गी है पहले टाइप किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की, कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर भी है, सिंपल भी है, यूनिसेलुलर भी है, और ये जो हैं आपके दे रिजेंबल प्लांट सेल से मिलता जुलता है क्योंकि इसमें सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन दैट डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं हैं जो गैमीट्स बनाए। और इसके अंदर एम्ब्रियो जो है आप ये कह सकते हैं ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाता जब ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर लाइफ साइकिल इसका अगर आप स्टडी करते हैं तो। सम ऑफ उसके बाद बेटे आता है कि सम ऑफ दीज जो हैं आपके उसके बाद प्रोटोजोआन आते हैं जो कि एनिमल से मिलते जुलते हैं, जिनके सेल में क्लोरोफिल नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। सम प्रोटिस्ट जैसे कि फंजाई लाइक। अब बड़ा किंगडम है फंजाई क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। मशरूम्स मोस्ट जैसे कि मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर। दे लिव इन ऑर्गेनिक मटीरियल, सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए उन्हें एब्जॉर्ब करके डिफरेंट लिविंग मटेरियल से या ज़मीन से एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे अपनी बॉडी में भी वो एब्जॉर्ब करने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो एंजाइम्स के ज़रिए इनकी डाइजेशन करते हैं। किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड आपको पता है कि प्लांट्स की ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी फूड खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, आपको पता है हमने जो पहले पढ़ा था प्रोटिस्टा उसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं थे और ना ही एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता था, और इसमें एम्ब्रियो भी बनता है। लाइफ साइकिल में मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें शामिल हैं। फिर किंगडम एनिमिलिया, इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। सिंपल एनिमल जो हैं वो अपने खुराक खुद नहीं बना सकते, उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं पहले वो। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्शन फूड। एनिमल जो हैं वो जिंदा हैं खुराक खाने पर और उसे डाइजेस्ट करने पर अपने स्पेशलाइज कैविटीज़ में, जैसे आपकी बॉडी में पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे आपकी फूड हजम होता है। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट।
वो कहते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और ना ही वो, मगर वो बॉडी पूरी जो है वो मूव करती है। प्लांट जो है मोस्टली मूव नहीं करते। बायोलॉजिस्ट किस बात को बिलीव करते हैं कि दैट किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम मेनोरा एंड देन इट गेट राइज टू द अदर 3 यूकैरियोटिक किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। नेक्स्ट बेटे आपका टॉपिक है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि आपने पढ़ा कि हम डिफरेंट चीज़ों को उनकी क्लासिफिकेशन में डालते हैं, उनकी क्लासेस बनाती हैं। तो ये क्लासेस किस सिस्टम के थ्रू बनाती हैं, उसे हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके नाम कैसे अलॉट किए जाते हैं, इसके लिए बायोनॉमियल सजेस्ट कहता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 नेम, 2 हिस्सों पर कंसिस्ट ऑफ होती है उसका साइंटिफिक नेम। फर्स्ट इज़ जीनस नेम और सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ का और जीनस नेम मिला के हम उसका साइंटिफिक नेम प्रोड्यूस करते हैं। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लोस लिनियस 1707 to 1778 फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले उसने अडॉप्ट किया था कार्लस जो था लीनियस ने। उसका सिस्टम जो था बहुत तेज़ी से दुनिया में फैला और मशहूर हो गया। उसने उनको आप कह सकते हैं बहुत से नेम उसी के दिए हुए हैं जो हम स्पीशीज़ के लेते हैं। उसके बाद यहाँ रूल्स हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन रूल्स के तहत चीज़ों को नेम अलॉट करते हैं बायोलॉजी में। कि साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक में लिखे जाएंगे, सच एज होमो सैपियंस जो कि ह्यूमन का नेम है। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, अगर हैंड रिटन करेंगे तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे, वरना इटैलिक में लिखेंगे। द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। पहला जो है कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा जो जेनेरिक नेम है। द द स्पीशीज नेम इज़ नेवर कैपिटलाइज। स्पीशीज़ का नया नाम कभी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, उसे बड़े हर्फ से शुरू नहीं किया जाएगा। इवन व्हेन डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, जबकि बेशक उसका कोई प्रॉपर नाम भी हो। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इज फुल। साइंटिफिक नेम को पूरा लिखा जाता है। व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज, जब ये पहले इस्तेमाल किया गया था साइंटिफिक नेम। बट व्हेन द सेवरल स्पीशीज़ फ्रॉम द सेम जीनस एंड आर बीइंग लिस्टेड, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं इसकी और जो जिनका जीनस नेम सेम है, इट मे then be the several species with abbreviated by just using an initial for genus. For example, जो एक्रेशिया था उसे हम इकोलाई पढ़ते हैं। ये एक अदद अमीबा है, सॉरी बैक्टीरिया है, इसका नाम जो है आप लोगों ने पढ़ा, ये क्या है, एक्रेशिया। एक्रेशिया जो है इसको हम इकोलाई कहते हैं। इकोलाई फर्स्ट जो आपने जनरल नेम है उसे हमने शॉर्ट कर दिया है, एब्रीविएशन इसकी लिख लिया बजाय इसके कि हम इसे फुल लिखें। उसके बाद बेटे मैंने आपको आपका होमवर्क दिया हुआ है, ये आपने सारे इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, प्रॉपर अटैम्प्ट करनी है।